राजीव गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र थे। उनका पूरा नाम राजीव रत्न गांधी था। राजीव गांधी भारत की कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे और अपनी मां की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल करने वाले व्यक्ति राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने देश में टेक्नोलॉजी के यूज को प्रायोरिटी दिया। भारत में कंप्यूटर को स्थापित करने के लिए उन्हें कई विरोधों और आरोपों को भी झेलना पड़ा, लेकिन अब वह देश की ताकत बन चुके कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। राजीव गांधी देश के युवाओं में काफी लोकप्रिय नेता थे। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ। उनकी माता इंदिरा गांधी एवं पिता फिरोज गांधी थे। राजीव गांधी देहरादून के दून स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान राजीव गांधी की मुलाकात एंटोनिया मैनो से हुई, जिन्हें आज हम सोनिया गांधी के नाम से जानते हैं। कैम्ब्रिज से इंजीनियरिंग करने के बाद भारत लौटने पर उन्होंने इंडियन एयरलाइंस में एक पायलट के रूप में काम किया। वे सामान्य जीवन जीना चाहते थे, राजनीति से दूर रहना चाहते थे, लेकिन मां इंदिरा गांधी के आदेश पर राजनीति जीवन शुरू किया। छोटे भाई संजय गांधी के स्थान पर 1981 में अमेठी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। जब तक संजय गांधी जीवित थे, राजीव गांधी राजनीति से बाहर ही रहे, लेकिन 23 जून 1980 को एक प्लेन क्रैश में संजय गांधी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इंदिरा गांधी राजीव गांधी को राजनीति में लेकर आई। भारतीय राजनीति में राजीव गांधी का प्रवेश केवल हालातों की ही देन थी। 1984 के चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत हासिल हुआ। राजनीति में नए होने के बावजूद उनकी छवि और ईमानदारी ने जनता का ध्यान आकर्षित किया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। इस प्रकार 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कितना सुदृढ़ हो सकता है, इसकी मिसाल राजीव गांधी थी। पहले छोटे भाई की मृत्यु और 4 वर्षों बाद मां की हत्या, इन सब के बाद भी उनके कदम डगमगाए नहीं। वे और शक्ति के साथ भारत निर्माण की मंजिल की ओर बढ़ते गए। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद लोकसभा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत था। राजीव गांधी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी थे, फिर भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव समय से पहले करवाया, ताकि कोई यह उंगली न उठा सके कि जनता ने इंदिरा जी को देखकर कांग्रेस को बहुमत दिया था, राजीव को नहीं। राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत के लोकतंत्र के इतिहास में कांग्रेस ने 542 में से 411 सीट जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। राजीव गांधी के गद्दी संभालने के समय उन्हें आतंकवाद से जलता झुलसता भारत मिला था। उत्तरी भाग में पंजाब तो उत्तर पूर्व में असम जैसे राज्य के आम नागरिक आतंकी घटनाओं से संघर्ष कर रहे थे। यह राजीव गांधी के लिए एक बड़ी पीड़ा का कारण था। उन्होंने पंजाब में आतंकवाद के हल करने की दिशा में अग्रसर होते हुए संत हरचरण सिंह लोंगोवाल से आग्रह किया कि कुछ ऐसा सार्थक किया जाए जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब की जनता को आतंक की आग से बचाया जा सके, जिससे राजीव लोंगोवाल समझौता सामने आया। राजीव लोंगोवाल समझौता राजीव गांधी एवं अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच हुआ। सरकार ने अकाली दल की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अकाली दल ने अपना आंदोलन वापस लेने पर सहमति जताई। लेकिन इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के कुछ ही महीने बाद लोंगोवाल की हत्या कर दी गई। लोंगोवाल के निधन से समझौते के परिणाम प्राप्त होने में समय जरूर लगा, पर पंजाब के लोगों ने धीरे धीरे आतंक पर विजय प्राप्त कर ली और आज पंजाब में सब कुछ सामान्य है।
31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की डांवाडोल होती राजनीतिक परिस्थितियों को संभालने के लिए राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उस समय उनको कई लोगों ने नौसिखिया भी कहा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने यह जिम्मेदारी निभाई उससे सभी अचंभित रह गए। उनका शासनकाल कई आरोपों से घिरा हुआ था, जिसमें बोफोर्स घोटाला सबसे गंभीर था। 1987 में यह बात सामने आई कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा किया, जिसमें 80 लाख डॉलर की दलाली चुकाई थी। इसी घटना को बोफोर्स घोटाला के नाम से जाना जाता है। बोफोर्स घोटाला के अलावा उन पर ऐसा कोई गंभीर दाग नहीं था। 1976 में एलटीटी की स्थापना वेलु पिल्लई प्रभाकरन ने की। इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य श्रीलंका में एक अलग तमिल राज्य की स्थापना करना और तमिल लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना था। 1987 में भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इसके बाद राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा ताकि श्रीलंका में हो रहे संघर्ष को खत्म किया जा सके। शुरुआती दिनों में एलटीटीई ने पीस कीपिंग फोर्स का स्वागत किया, लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। एलटीटीई को यह भारत का हस्तक्षेप लगने लगा। एलटीटीई में नाराजगी भी थी। वे राजीव गांधी को पसंद नहीं करते थे। 1989 में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस अभी भी थी। ऐसे में 1991 में राजीव गांधी एक बार फिर चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे। इस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वह दोबारा सत्ता में आएंगे तो पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजेंगे। एलटीटी भी इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तो वह फिर से पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में तैनात कर देंगे। इसलिए एलटीटी ने राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी। यह प्लानिंग बड़े लेवल पर की गई थी। 21 मई 1991 को राजीव गांधी तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे। वहीं एक धनु नाम की महिला राजीव गांधी को माला पहनाने के बहाने उनके पास पहुंची और विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट में राजीव गांधी की मौत हो गई। इस हमले से पहले राजीव गांधी को इस रैली में न जाने की भी सलाह दी गई थी। राजीव गांधी नहीं माने, जिसके परिणाम हुआ कि उनकी मौत हो गई। राजीव गांधी की मौत के बाद देश में बहुत रोष देखने को मिला। राजीव गांधी अपनी इच्छा के विपरीत राजनीति में आए थे। वो खुद राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते थे, लेकिन यह विडंबना ही है, उन्हें भ्रष्टाचार की वजह से सबसे ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी। उन्होंने देश में कई क्षेत्रों में नई पहल और शुरुआत की, जिनमें संचार क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार, पंचायती राज शामिल है। इस घटना से पहले भी श्रीलंका में उन पर हमला किया गया था, लेकिन वह बाल बाल बच गए थे। पर 1991 में ऐसा नहीं हो सका। राजीव गांधी की देश सेवा को राष्ट्र ने उनके दुनिया से विदा होने के बाद स्वीकार करते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, जिसे सोनिया गांधी ने 6 जुलाई 1991 को अपने पति की ओर से ग्रहण किया। वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है।